हम किसी को अष्ट सिद्धियों में से किसी एक, जैसे परकाय प्रवेश की सिद्धि, आनी माँ हाँ लगी जी। माँ, उसको हाँ जी। मदद कर सके, यानी थोड़ी ऊर्जा दे, वो तो कंटिन्यू मेहनत हम्म। करता है हमारे हम्म। आश्रम में। यानी कोई वचन देता है कि आजीवन में जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करता हूँ, तो मुझे अष्ट हम्म। सिद्धि के लिए आश्रम मदद करे। तो आश्रम हम्म। उसको कितने मदद कर सकता है और कितने दिनों में उसको वो सिद्धियां प्रदान कर सकता है? हाँ जी। उसको सिद्धि मिलने तक आश्रम मदद करेगा गुरुजी। हम्म और उसको लगभग 2 साल में उसका सिद्धि मिलने के लिए आश्रम के लिए ये हो जाएगा। यानी आश्रम में अपना 100% लगाता है तो उसको 2 या 3 हाँ। साल लग सकते हैं, 2 साल लग हाँ सकते हैं। लगता है, हाँ दो जैसे साल दो हाँ, साल यानी अंदर। मेरे गुरुदेव ने जब मुझे दिया था जो आनंद अनुभूति समाधि, हाँ तो जी। हाँ जी। उन्होंने भी मुझे वो सिद्धि करवा दी थी। 2 साल ही लगे थे। हाँ, अच्छा। 2 साल ही लगेंगे गुरुजी इधर भी। यानी 2 साल में वो परकाय प्रवेश की सिद्धि भी कर सकता है और अनिमा लगिमा जैसे होते शरीर वो भी कर सकता है। कर सकता है गुरुजी। हाँ, यानी ये समाज की दृष्टि से तो बहुत बड़ी चीज है ना, बहुत बड़ी अनबिलीवेबल चीज। चीज है। तो हाँ जी। हमारे आश्रम की अभी सुबह एक मैसेज किया था मैंने, एक वो पोस्ट डाली थी, कान के हाँ। पर्दे अभी खोलेंगे नेक्स्ट। तो हाँ। एक आदमी हाँ। ने हाँ। बोला कि बकवास है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। हाँ जी। तो ये बात सही है उसकी? वो जलता है गुरुजी। हाँ, जलता है, वो जलता है। जलते हैं उसका तो नीयत खराब है, अच्छा नहीं है वो। तो मैंने वो उसको मैसेज किया, आज जल जल के मरोगे क्या ऐसा कुछ। जलता है, वो जल रहा है हमसे, इसीलिए ऐसा बात कर रहा है। उसको मालूम है ऐसा सिद्धि है बोल के, हाँ, जानबूझ के बात कर रहा है। जलता है वो, जिससे बाकी के आधा लोग अधूरा है। जुड़े ना, ऐसा इसलिए। हम्म। अच्छा, हम किसी को साधारण व्यक्ति भी हो तो उसे कान के हम्म। पर्दे खोलने में मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते उसको? या कर सकते तो कितने साल लगेंगे या कितने महीने लगेंगे? कर सकते हैं गुरुजी, साधारण व्यक्ति को कान हम्म खोलने में हम्म 4-5 मंथ लगेंगे गुरुजी, ज्यादा भी नहीं। हाँ, 4 महीने लग सकते हैं बस। हाँ 4-5 मंथ। और उसका हम्म, समर्पण भाव ज्यादा रहना चाहिए। हाँ, करने से समर्पण वो भाव बिल्कुल ज्यादा। नॉर्मल भी हो, हम्म उसका कुछ करता भी ना हो, कुछ भी नहीं हो, तो उसको भी खोल सकते हैं, मगर उसको हम्म समर्पण भाव रहना चाहिए बस। हम्म 4-5 मंथ में खुल जाएगा, पूरा हम्म 100% खुल जाएगा उसका। यानी मेहनत की भी जरूरत नहीं है, बस समर्पण भाव होना चाहिए, है ना? थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा गुरुजी। मेहनत कर रहा, हाँ, थोड़ा हम्म। तो चाहिए ना। पूरा ऐसा नहीं है गुरुजी, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। ओके ओके। पूरा ऐसा 100% उठा के देने का ऐसा नहीं है गुरुजी। अन्य आधे वजन तो मैं दे ही नहीं सकती हम्म। किसी को, ये तो बात सच थोड़ा है। बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा हाँ, गुरुजी, चार उसको भी महीने मेहनत तक, यानी 4 महीने तक उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी और हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों को। हाँ जी। हाँ, दोनों को ऐसा कह सकते हैं कि 4 महीने उसको भी मेहनत करनी है और 4 महीने हमें भी मेहनत करनी है आश्रम हाँ। को। हाँ। हाँ जी। हाँ जी सही बिल्कुल। है ना? हाँ, यानी सही है, सही है। दोनों मिला के 8 हम्म। महीने की मेहनत हो जाएगी सिद्धि के लिए। हाँ। ऐसा बोले तो 8 महीने का मैंने सिद्धि उसको 4 महीने में मिल जाएगा उसको। हाँ हाँ, हम्म। ठीक है। तो समझे कि हम ये अष्ट सिद्धि वाले लोग बनाते तो समाज में इससे लाभ होगा कि नुकसान होगा? मतलब इसका थोड़े लोग दुरुपयोग भी करते हैं गुरुजी, और लाभ भी होगा गुरुजी। यानी समझे कि उन्होंने आजीवन वचन दिया कि मैं संन्यास ग्रहण करके आश्रम के लिए हम्म। जीवन समर्पित करता, तो उन्हीं को लिए देंगे तो ही लाभ होगा ना। वैसा लोगों को दिया तो लाभ होगा गुरुजी। तो गृहस्थ तो लोगों को वो तो नहीं दे सकते।
नहीं जो पूरा जीवन उससे समर्पित करेगा उसको अष्टसिद्धियां हाँ देने में हम वो ऐसा मदद। दिया तो लाभ होगा, नहीं तो पूरा वो गलत काम इस्तेमाल करेगा उसको, हाँ, यानी नियंत्रित स्वार्थ भाव से कुछ करेगा वो। हाँ, नहीं निष्काम भाव से जो मोक्ष की आकांक्षा रखता है उसको हम्म मुक्त होना ही जीवन से, तो उसके हम्म लिए ये सिद्धियां कितनी कारगर होगी। 100% है। तो उसको जो जन्मों जन्मों से 84 लाख योनियों में भटक रहा है, ये इस बात को समझ हम्म गया है, मुमुक्षु हो हम्म चुका है, तो उसके लिए तो ये हम्म वरदान है ना, उसके लिए एक मौका है पुण्य कमाने का और इस संसार से मुक्त होने का। 100% उसका साप पाप कट जाएंगे। हाँ, सारे पाप कटेंगे और इस जन्म से मुक्त होने के लिए उसको जो गुरु यानी एक हाई लेवल की ऊर्जा का साक्षात्कार कर सकता है परमात्मा, हम्म यानी जो वो कर आनंद की स्थिति है मैं जो रहता हूँ हम्म उससे भी आगे जा सकता है ना, क्योंकि मुझे तो जो आनंद को प्राप्त है उसके सूत्र पता है और उसका हम्म आगे का भी शक्तियों के माध्यम से और मैं डायरेक्ट दे सकता हूँ, यानी वो मेरे दे से भी सकते आगे हैं, जा सकता है ना। वो ब्रह्मानंद को हासिल कर सकता है गुरु हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जी। अच्छा ये आत्मानंद भी नहीं है गुरु जी, ब्रह्मानंद भी है, हासिल कर अच्छा सकता है। परमानंद, हाँ ब्रह्मानंद जा सकता है। हम्म 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 अच्छा मैं किसी को अपना जान डाल के किसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ, जो मुझे वचन हम्म दे के आश्रम को मैं जीवन समर्पित करता हूँ, तो उसको वो मैं कहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। तो उसको ऊपर की और मतलब उसको जो भी अपेक्षा होगी वहां तक पहुंचाने में आपका सक्षम हो आप। यानी जैसे हम जैसे किसी कोई का कॉल आता है तो क्या चाहते हो यही पहले सवाल पूछते, तो वो तो जो पूछता है उसको वही देता हाँ हूँ उसको मैं। उसको देने में आप 100% सक्षम हो। मुझे बस तो पूरा उसको जान ब्रह्मांड डालना दिख रहा बाकी है। है। हाँ तो मेहनत करना पड़ेगा हम्म, चलो देखते हैं हम अष्ट सिद्धियां किसी को दे पाते हैं कि नहीं, है ना। उसको। नहीं उसके लिए देना भी ही है। कॉल आया गुरु हाँ? जी, हाँ? उसके लिए भी कॉल आया क्या गुरु जी, अष्ट सिद्धि के लिए? अष्ट सिद्धि तो चाहिए ना, अध्यात्म का एक हिस्सा है। हम्म। अभी हम किसी को दृष्टि खोल रहे हैं तो कान के पर्दे खोल रहे हैं, पर का सूक्ष्म शरीर के अनुभव डाल रहे हैं पर का प्रवेश के, तो उसके आगे की हम्म स्टेज होती है वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो शक्तिमान नहीं चाहिए क्या। गुरु जी और एक लेडी ये परकाय प्रवेश का ये कर रहे थे ना गुरु जी, मतलब मंत्र जप कर रहे थे, उसका क्या हुआ गुरु जी? लेडीज हाँ बहुत दिन पहले मैंने उसका वीडियो सुना था, ये परकाय प्रवेश का मंत्र कर रही थी, मतलब वो बाहर खिड़की से जाके देख के आती थी वो, ऐसा वीडियो सुना था मैं आपका। याद ही नहीं मुझे अभी को महिला का। तो महिला कर रही थी गुरु जी, मैं बहुत उत्सुक था उसके लिए, वो वापस आने का भी मंत्र मैं बोलूंगा बोल के बोले थे आपने, जा सकते हैं आप उधर बोल के बोले थे वो वीडियो में। हाँ हाँ हाँ, हाँ वो महिला बाद में डर गई अनुभव से, उधर हाँ डर वो गई। महाराष्ट्र का कोई लेडी थी गुरु जी, वो महाराष्ट्र का थी वो। हाँ 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 हाँ, वो बहुत, हाँ याद आया याद, वो बहुत आगे हम्म वाली, वो बहुत तो हम्म एक्सपीरियंस है उनको, हम्म ये है। हम्म बस क्या हुआ कि उनको वो अनुभव से डर लगने लगा, ठीक है, तो इसलिए बोली कि गुरुदेव मुझे बहुत डर लग रहा है, तो ठीक है मैंने बोला ठीक है आप, मैं तो मदद आपको आगे तक लेके जाता हूँ, पर आपको डर और आपका मेहनत ये संघर्ष तो आपको ही करना पड़ेगा, हाँ ठीक, हाँ क्योंकि ये चीज छोटी भी नहीं है और बड़ी है, आप ये कर लोगे तो हजारों साल तक जी सकते हो। हम्म तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं थोड़ा अपना ध्यान करके थोड़ा सा अपने आत्मबल बढ़ाऊंगी, उसके पश्चात फिर से हम्म मैं इसी मंत्र का अध्ययन शुरू करूंगी आगे, तो उन्होंने बोला हम्म कि समय दो मुझे, तो हम्म ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है आज कोई नहीं, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है और आपकी हम्म अभी इतना भी बुढ़े नहीं हुए हो कि शरीर नहीं चल हम्म सकता, तो आप आराम से 2-4 महीने आप आराम से दो क्या 6 महीने बाद आ जाओ, मैं तो यही हूँ ना। हाँ हाँ, मेरा तो हम्म आवाज सबको मिलता रहेगा, ज्ञान देता रहेगा, हम्म यही बोला। मैं वो बहुत मैं एग्जैक्टेड होता, मतलब
हाँ हाँ हाँ, वो उसका सब सुन के मैं पूरा बाहर जाके आती थी, बाहर बिल्कुल क्या है बिल्कुल। देख के आती थी वो। हाँ बिल्कुल आ, बिल्कुल बिल्कुल। आप वही बोले थे पूरा ब्रह्मांड का भ्रमण करूंगा मैं, हर असल असल ट्रैवलिंग भी कर सकते तुम बोलते नहीं, बोले थे उनमें उनको क्षमता आप। है, इसमें कोई संशय नहीं है, वो हम्म ताकत, हम्म उतना वो एकाग्रता है, उन्होंने हासिल किया है। हम्म बस अभी क्या है कि मन थोड़ा कमजोर हो गया है, बाकी कुछ नहीं। तो वो हम्म कवर कर लेती है, मैंने बता दिया है ध्यान करने का। देखते हैं अभी क्या हम्म होता है, मैं तो सबकी स्टोरी बताता हूँ ना, जो हम्म असफल हुआ है, सफल असफल, वो व्यक्त, क्योंकि सत्य हम, हमारा भले ही तो चैनल हो तंत्र हम्म ये करते, और वास्तव में तो हम हम्म सत्य की खोज ही कर रहे हो। हम्म। हमने जब घर छोड़ा था तो हमने सत्य की खोज के लिए ही घर छोड़ा था ना, वास्तविकता ही जानने के लिए। हम कितने साल थोड़े में घर तोड़ा था गुरु जी आपने? प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप कर्नाटक के त्रिकालदर्शी साधक के साथ जो संवाद था हमारा, वो सुन रहे थे। और आपको तो पता है, मैं हर त्रिकालदर्शी जो बनता है उससे ज्ञान चर्चा करता हूँ, और अपनी क्षमताओं से लेके, अपनी आश्रम से लेके, समाज से लेके बहुत सारे सवाल पूछता रहता हूँ। जिससे कि, क्योंकि हर शक्ति होती थोड़ा अलग ही विचार रखता है, जैसे हर व्यक्ति होता है वैसे हर शक्ति भी अलग ही विचार रखती है, अपना मत प्रस्थापित करते हो, और उनको समझने का एक अलग ही मज़ा होता है, और वही एंजॉय कर रहे थे हम। और साथियों, तो ज्ञान में वही पूछ रहे थे, तो हमने सोचा अ, कि अष्ट सिद्धियाँ भी होती हैं। जैसे हमने लोगों को त्रिकालदर्शी अवस्था तो 2-3 महीने में यूँ पहुँचा देते हैं, कितने कुछ ही महीने में कितने, हर दिन एक नया त्रिकालदर्शी को हम बताते थे, और हर 15 एक हफ्ते में नया त्रिकालदर्शी बना रहे थे। और अभी थोड़ा बंद कर दिया है हमने बनाना, और क्योंकि अभी निःशुल्क शुरू कर दिया है, इसलिए। तो तो अभी ये अष्ट सिद्धियाँ भी जीवन में होती हैं, और समाज के लिए इसका लाभ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों से हमारा ये चल रहा है, लड़ाई चल रही है। वो नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविकता है कि नकारात्मक विचारों वाले और सकारात्मक विचारों वालों में से लड़ाई चल रही है। तो हमें सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएंगे तभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, दबेगी। बहुत सारे लोग यही कहते हैं हमें कि तुम्हें प्राप्त हो गया तो शांति से बैठो, उसको समाज में कुछ काम का नहीं है। कोई बोलते हैं कि अष्ट सिद्धि के तुम्हें सूत्र प्राप्त हुए हैं, तो वो गुप्त रखो, समाज में कुछ करने से लाभ नहीं है। कुछ लोग ये बोल रहे थे तुम त्रिकालदर्शी बना रहे हो, ये भी तुम्हारे लिए, समाज के लिए सही नहीं है। तुम कान के पर्दे खोल रहे हो, ये भी सही नहीं। बहुत सारे लोग सलाह देते रहते हैं, हमारे जुना अखाड़े के, या कुछ भी बोलते रहे, क्या करते रहते हो। पर वास्तविकता है कि अभी ये एक टेक्निक है, जितना विकास होता है समाज के लिए, उतना एक नई शोध है, शोध तो नहीं है, पुराना ही शोध है जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। कई सालों से 5,000 सालों से चला रहा है, और उसी के कारण हमारा बहुत सारे सिद्ध महात्मा होते हुए भी हमारा भारत देश गुलाम रहा, और देवी देवताओं का देश है। और यहाँ समझो कि देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं होती तो उनकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है, यज्ञ नहीं करते तो उनकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। तो वो भी अपने जो समय पे बरसात करनी होती है, जहाँ गर्मी देनी होती है, वो भी सुविधा वो नहीं दे पाते हैं। जैसे कोई सोचता है उसको दान दक्षिणा ज़्यादा मिलता है तो वो ज़्यादा लोगों की मदद करता है, वैसे ही यज्ञ वगैरह करते हैं तो देवताओं को ऊर्जा मिलती है, और वही हमें देते हैं वापस। नहीं तो बहुत बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी हो जाती है, कभी ये हो जाता है। सभी संतुलित रखता है तो प्रकृति अच्छी से चलती है, और सामान्य लोग शांति और सुकून से जीवन जी सकते हैं। इसलिए यज्ञ का बहुत बड़ा बड़ा महत्व था, और राक्षस हमेशा यज्ञ के खिलाफ थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि देवताओं की ऊर्जा बढ़े, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़े। वो हमेशा यही चाहते थे कि नकारात्मक का ही प्रभाव पड़े। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों का निर्माण करें। जैसे शक्तिमान एक कहानी थी, एक दूरदर्शन पर कहानी आती थी, जब हम स्कूल भी नहीं जाते थे उसको देखने के लिए। तो कहने के तो वहाँ अंधेरा कायम रहेगा, ऐसा कुछ था। और एक शक्तिमान था, वो योग करता था, सिद्धियाँ प्राप्त करता था।
तो भले ही वो एक कल्पना थी, पर वास्तविकता वो सारे सूत्र उन्होंने हिंदू शास्त्रों से ही लिए हैं, और वास्तव में तो वैसा ही है। उन्होंने जो प्रदर्शित किया है या कुछ है, वो हमारे शास्त्रों को ही विचारों के अधीन जैसे हैं, वास्तविकता है वैसे ही उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कल्पना के माध्यम से। सारे जो राक्षस थे, ये थे, अलग थे। तो वो मैं बचपन में सोचता था मैं भी कभी शक्तिमान बनूँ, पर जब वास्तविकता मैंने उनको योग के वो चक्र पीछे चलते थे, घूमते थे, ऐसे देखता था। तो वास्तव में तो कभी सोचा था कि ऐसा करना चाहिए, देखना चाहिए, तो मैं शोध कार्य किया। तो वास्तव में सही है कि इतनी ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे अष्ट सिद्धि कहते हैं। हनीमा, लगिमा, बस जैसे अष्ट सिद्धियाँ हैं, और प्रकाश प्रवेश सिद्धि वो अंतर बाद में आ जाती है, छोटी शक्ति है वो। ये त्रिकालदर्शी अवस्था वगैरह, ये छोटी-छोटी शक्तियाँ हैं, जैसे हम लोगों को दे रहे हैं अभी, कान के पर्दे खोलना या दृष्टि में देखना, ये जो उसके प्राप्त करने के पहले आ जाता है, ये तंत्र की सिद्धियाँ दे रहे हैं हम। और वो अष्ट सिद्धियाँ होते हैं, उसमें तंत्र और योग दोनों का मिक्स कर चरण करके उस सूत्रों के माध्यम से हम दे सकते हैं, क्योंकि मैंने इन सिद्धियों का अनुभव किया है। और बहुत सारे लोग प्रमाण माँगने लगते हैं, तो उनके लिए तो कुछ है नहीं, मैं प्रमाण तो देने वाला नहीं हूँ। और जो जिनको चाहिए वो स्वतः ही मिल जाएँगे, उनको मैं ढूँढ ही रहा हूँ, कहीं न कहीं तो होंगी। और मैं ऐसे अष्ट सिद्धियों वाले लोगों की निर्माण करने का प्रयास कर रहे। मुझे नहीं पता कि इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है? ये मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं दूसरों के आज्ञा चक्र खोल पाऊँगा कि नहीं। पिछले साल तक मैं बहुत प्रयास करता रहा, पर 1 साल तक मुझे सफलता ही नहीं मिली किसी को थर्ड आई ओपन करनी। उतनी ऊर्जा उत्पन्न ही नहीं कर पाया कोई। तो ये तभी त्रिकालदर्शी बन पाया मैं। तो समय लगता है, कितना समय लगेगा, क्या लगेगा मुझे भी पता नहीं। मेरी मेहनत भी ज़रूरी होती है और सामने वाले व्यक्ति की मेहनत भी ज़रूरी उतनी ही होती है, तभी वो सफल हो पाता है, नहीं तो नहीं होता। तो जो आश्रम से आजीवन जीवन को समर्पित करना चाहता है आश्रम के लिए, समाज के लिए या भारतवर्ष के लिए, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने कैसा बौखाल मचा दिया है। जो नकारात्मक ऊर्जा है, विचारधारा को नष्ट कर दिया है उन्होंने। नकारात्मक व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, और जो नकारात्मक सोच रहा है, वो भी खुद सरेंडर होके आ रहा है। तो ये करता है सकारात्मक प्रभाव। एक राजा होता है, वो एक उसका प्रभाव ही अलग होता है। और मैंने पिछले कल वीडियो डाला तो उसमें बोला था कि कोई राजा की तरह जीना चाहते हो, वो हमें संपर्क करे। तो एक समाज में ऐसे पावरफुल और प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए जो सकारात्मक विचार रखते हो, क्योंकि नकारात्मक विचारों के कारण बहुत सारे नहीं, हजारों लोगों की जान चली जाती है, लाखों लोगों की चली गई है। आपने देखा होगा 1947 में हमारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो उसमें कितने लोगों का व्यर्थ ही गया। कुछ पावरफुल व्यक्ति थे जो नकारात्मक सोचते थे, अपना स्वार्थ चाहते थे, समाज का हित नहीं चाहते थे। उसके बदले में कितना महिलाओं पर अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, या छोटे बच्चे गुम गए, कितने मरे। और समाज में ये कितना बहुत कुछ होता रहता है। और जैसे कि उसके बाद अपना सब व्यापार बनाया, घर सब छोड़ना पड़ा। अभी हाल ही में भी यूक्रेन का वो हुआ था, ये आया था, वो भूकंप आया था। तो ये तो होता रहता है, मैं नहीं कहता कि ये होता नहीं तो रहता, ना ईश्वर ये देखता है या भगवान देखता है। भगवान भी ये देता रखता है, भगवान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान चींटी को भी उतने ही अंतर से देखता है जितना मनुष्य को देखता है। तो चींटियों का भी घर गिर जाता है, पड़ जाता है, कितनी बार टूटता है, फिर वो बनाते हैं। वो दीमक होते हैं, उसके भी घर कितनी बार टूटते हैं, फिर बनते हैं, वो भी ये हो जाता है। कितने मर जाते हैं, बरसात हो जाती है, यूँ मर जाते हैं। तो ये कोई वैल्यू नहीं है। जीवन का कुछ भी वैल्यू नहीं है, ये अनंत है, शाश्वत है, इसलिए ईश्वर कभी किसी की वैल्यू नहीं करता। वास्तविकता भगवान सामान्य आदमी होता है, उसकी सोच ही बोलता है। भगवान मंदिर को जाता है, एक हार चढ़ाता है और नारियल फोड़ता है, भगवान मुझे ये दे, वो दे, वो दे। को ये वास्तविकता है, कुछ विरोध करते हैं हिंदू धर्म का। तो एक तरीके से जो वास्तविक रूप से देखें तो ये सही है। और वास्तविकता वही है, क्योंकि भगवान एक नारियल देके प्रसन्न हो जाते हैं ऐसा नहीं होता। वो आपको मानसिक क्षमता को बढ़ाता है, उसका पीछे का जो साइंस है वो अलग ही है।
तो वो ये एक अलग ही मैटर है। और मैं कहने का तात्पर्य ये है कि समाज में प्रभावशाली व्यक्तियों का निर्माण करते हैं एक सकारात्मक, तो जीवन एक सामान्य लोगों का सुधर जाता है। जो छोटे से निर्णय जो बड़े-बड़े लोग निर्णय करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो इससे बहुत सामान्य लोगों को बहुत बड़ा दुःख होता है, उनका एक-एक जीवन बर्बाद हो जाता है। इससे कई जन्म बर्बाद होते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म होता है, वो कभी-कभी मिलता है और उसके बाद मोक्ष को प्राप्त करना होता है और वो मौका चूक जाता है, तो कई जन्म छूट जाते हैं और कई नकारात्मक विचारों के कारण उसके संपर्क में आ जाते हैं। जैसे हिंदुओं ने मुसलमान को मारा, मुसलमान ने हिंदू ने मारा, तो सबका दिमाग क्रोध में भर गया, तो सबने एक दूसरे को काट डाला और अपना पाप कर्म और बढ़ाया। तो ऐसा चलता ही रहता है और उसके बाद भी कभी-कभी चलता रहता है, अभी भी चलता रहता है। तो राजनीति के कारण बहुत सारा हानि होती रहती है और होती रहेगी, ऐसा नहीं कि नहीं हो बंद होगा। पर मेरे ख़्याल से क्या शांति से बैठना चाहिए या कुछ करना चाहिए? क्योंकि मैं जब भी बैठता हूँ आनंद को, शांति से दिव्य आनंद को प्राप्ति होती है, मुक्ति का एहसास होता है, वो अलग ही है। दुनिया के सारे सुखों और दुःख से दूर एकदम शांत है, परमानंद है। पर कभी लगता है कि हमारे पास इतनी ज्ञान है, क्षमता है, उसका समाज के लिए कुछ लाभ होना चाहिए कि नहीं? तो शांति से बैठना चाहिए। तो कभी विचार यही आता था कि शांति से बैठना चाहिए, इस समाज में नहीं पड़ना चाहिए। तो अंतिमतः लगता है कि ऐसे बैठ के कब तक बैठे रहेंगे, क्योंकि काफ़ी उम्र है, अभी तो मेरी 30 उम्र भी हुई नहीं है और इतने लंबा समय काटना है वो भी शांति से, तो आनंद लेते रहूँगा समाधि का, तो ये अष्ट सिद्धियाँ वग़ैरह प्राप्त भी हो जाएँगी। पर लगता है कि कोई कुछ इतना कुछ कर सकते समाज के लिए, तो वो नहीं कर पा रहे, तो लगता है कि हम कहीं चूक तो नहीं रहे। शक्तियाँ तो गाइडेंस देने के लिए होती है, तो आप बोलते हो कि त्रिकालदर्शी हो, तो शक्तियों से पूछो। शक्तियाँ यही चाहती है कि धर्म का प्रचार हो, फिर से यज्ञ शुरू हो जाए और फिर से देवताओं को ऊर्जा प्राप्त हो और वो समाज के लिए और अच्छे निर्माण कर सके। क्योंकि किसी समाज के लिए यज्ञ वगैरह होते तो अच्छे आत्माओं को ऊर्जा मिलती है और वो अच्छे गर्भ भी प्राप्त होने लगते हैं और संस्कार होने लगते हैं, जिससे कि समाज में अच्छे-अच्छे व्यक्तियों का निर्माण होता है, बुद्धिमान व्यक्तियों का निर्माण होता है, जो समाज को नई दिशा देते हैं। और एक क्योंकि समाज में सही जगह होगी तो जो आत्मोन्नति करना चाहते हैं या सही से ज़िंदगी जीवन बिताना चाहते हैं उनके लिए सही होता है। और साथ ही जिनको अपने परमात्मा को प्राप्त होना है उनके लिए एक अच्छा मार्ग खुलता है। जो समझो कि अभी अफ्रीका में जन्मा है या अमेरिका जन्मा है, उसके परमात्मा के मार्ग नहीं खुलते। वो कहाँ योग करेगा, कहाँ ये करेगा। अभी जो सिस्टम बनाई है, क्या बनाई है, पढ़ाई करो 20-25 साल, उसके बाद जॉब मिलेगी, तब शादी करो। इसी में 30 साल व्यक्ति के चले जाते हैं और उसके बाद उसको अपना बच्चे पालने हैं, बच्चों का करियर वगैरह सब शुरू हो चल जाता है। तो वो अध्यात्म के लिए कोई समय ही नहीं देता और ना अपनी आत्मा के लिए कुछ कर पाता है। तो वो पुण्य कहाँ से इकट्ठा कर पाएगा, कहाँ से कुछ होगा? और सोचते-सोचते तब तक काम के ये बिज़नेस वो तो अभी एक बार प्रॉफ़िट हो रहा है तो बिज़नेस में कभी लॉस भी हो जाएगा, तो उसका टेंशन ये सब। जॉब अभी है तो कब नहीं है, सब कुछ। और प्रकृति में ये होता है, वो होता है, समाज में इतना कुछ होता रहता है, कहाँ से वो अपने आत्मा की ओर केंद्रित करेगा? तो समाज में सब कुछ संपन्नता ही भौतिक रूप से संपन्नता है, शांति है, तो ही वो अच्छे से ध्यान लगा पाएगा, अपनी आत्मा की खोज कर पाएगा। घर में ही कुछ खाने के लिए नहीं है, परिवार बीमार पड़ा है, कहाँ से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। सब नकारात्मकता है, तो सकारात्मक आत्मा की ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो इसलिए समाज के लिए हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कितना कर पाऊँगा कि नहीं होगा, क्या होगा? ठीक है, तो बस मैं जितना हो सके उतना करके यहाँ से निकल लूँगा। बाकी हमारे जो आश्रम की शिष्य होंगे वो सँभालेंगे। तो मैं उसी के लिए मैं अष्ट सिद्धियों का निर्माण करना चाहता हूँ, जिससे कि हमारा आश्रम अ, अष्ट सिद्धि साधक निर्माण करना चाहता हूँ, जिससे कि हमारा आश्रम हज़ारों साल तक रहे। जिससे कि यही स्वार्थ है कि उसके माध्यम से सत्कर्म हो और उसका पुण्य मुझे मिले, क्योंकि मैंने शुरुआत की है इसलिए। और ये ज़रूरी है क्योंकि मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ, ये तो है। सत्य है, ये शाश्वत है कि आत्म तत्व भगवद गीता में भी लिखा है, पढ़ सकते हो। अभी मैं बोलूँगा तो ये लगता है, फ़िल्मी लगता है। यानी बहुत से बकवास लगता है, क्योंकि बला बताने से कोई समझता नहीं है और ना ये समझने की चीज़ है। क्योंकि जो अंदर कचरा बड़ा है वो यूँ ही इतने आसानी से मिटता नहीं है, व्यक्ति के दिमाग में भरा पड़ा है।
तो कहने का तात्पर्य है कि मैं अष्ट सिद्धि प्राप्त साधकों का निर्माण करना चाह रहा हूँ और करने का प्रयास करूँगा, और जो हज़ारों सालों तक मदद करेंगे समाज की। तो देखते हैं हम लाभ होता है कि नहीं होता। मैं ये स्पष्ट रूप से वो कह दूँ, मैं इसमें असफल हो जाता हूँ तो मैं असफल बोलूँगा, और समझिए कि कोई शास्त्र सिद्धि में सफल हो रहा है या ना हो रहा है, वो भी मैं वीडियो डालता रहूँगा। जैसे मैं आगे त्रिकालदर्शी बन रहा है कि नहीं बनेगा, क्यों नहीं बन रहा है, ये सारी वीडियो डालता रहता हूँ। वैसे ही हर व्यक्ति का अष्ट सिद्धि साधना भी दे रहा हूँ, तो देखते हैं किसको मिलता है फर्स्ट है, ठीक है? देखते हैं, धन्यवाद। क्योंकि मैं भी एक खोजी हूँ, आपको जैसे जिज्ञासा होती है, मुझे भी जिज्ञासा है। तो मुझे जितना प्राप्त है उसका मैं कैसे यूज़ करता हूँ, क्या यूज़ करता हूँ, वो मुझे भी आश्चर्यचकित है, क्योंकि मैं भी एक नई पहली बार ही रास्ता गुज़र रहा हूँ। जो आप वीडियो के माध्यम से सुनते हैं वो मैं अनुभव ज़रूर कर रहा हूँ, पर मैं भी पहली बार ही प्रथमतः ही अनुभव कर रहा हूँ। क्योंकि मैं पिछले साल तक जितने त्रिकालदर्शी नहीं बने थे, उतने आज इस साल ज़्यादा बने हैं, तो इस साल मैं अलग ही महसूस कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी कान के पर्दे भी खोलेंगे, उसके बाद अष्ट सिद्धियाँ भी देने, और परकाया प्रवेश की सिद्धि भी जो लोग बहुत सारे प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको भी देंगे। पर ऐसा नहीं है कि मैं सबको दूँ, जो आश्रम के लिए अपना कुछ विशेष देगा वैसी को मैं दूँगा। जो ज़्यादा जब समर्पित करेगा उसको ज़्यादा दूँगा, जो ज़्यादा भोजन लगाएगा या पानी लगाएगा वो उसको ज़्यादा देगा उतनी ऊर्जा, या कोई धन समर्पित करता है उतने उसके अनुसार। और किसी के घर में पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं है, भोजन नहीं है और धन भी नहीं है, ऐसे भी होते हैं लोग, तो वो अपना जीवन समर्पित कर सकता है। जीवन समर्पित करेगा तो उसको ज़्यादा मिलेगा, एक जन्म समर्पित करेगा तो उतना ही मिलेगा। और ऊपर से एक वीडियो में एक साधक बोल रहा था कि मैं 7 जन्म आपको समर्पित कर रहा हूँ, तो वो 7 जीवन समर्पित कर रहा हो तो उसको बढ़िया चीज़ मिलेगी। तो जो जितना देगा मैं उतना ही दूँगा, ऐसे फ्री में तो कुछ देने वाला नहीं हूँ। सिद्धि भी जो चाहिए तो मंत्र समर्पित कर रहे, तो निःशुल्क में उन्हीं को वो समर्पित कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको सिद्धियाँ दे रहा हूँ, ठीक है? जो धन समर्पित करेगा उसको उसी अनुसार दूँगा। तो जो समाज के लिए, निर्माण के लिए मुझे जो देगा, मैं उसको ही उतना ही वही दूँगा वापस, अलग तरीके से, है ना? आध्यात्मिक ऊर्जा दूँगा। तो जो भौतिक ऊर्जा देगा, मैं उसको आध्यात्मिक ऊर्जा दूँगा, जिससे कि मुझे उसी भौतिक ऊर्जा के माध्यम से और गरीब लोगों की सहायता कर सकूँ। देखते हैं क्या होता है आगे। मैं भी अपने जीवन के बारे में सोच रहा हूँ कि एक अलग ही जीवन है मेरा, बाकी दुनिया से अलग। तो देखते हैं आगे क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी जीवन हो, मैं कार्य जो लिख रहा हूँ शायद इंटरनेट पे हमेशा रहे, इसलिए मैं एक डाल रहा हूँ। देखते हैं कि सफल होऊँगा कि नहीं होऊँगा, और मुझे भी शंका है। ठीक है, शंका क्या है पता नहीं, तो क्योंकि किया नहीं कभी, दूसरों को दिया नहीं, खुद अनुभव करना अलग होता है और दूसरों को देना यानी बड़ा मुश्किल काम होता है। खुद त्रिकालदर्शी बनना आसान है, खुद के कान के पर्दे खोलना आसान है, पर दूसरों को इसको खोलना, उसको प्रेरित करना, उसको नकारात्मक होते गुरुदेव ये हो रहा है, गुरुदेव ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, घर में पत्नी से झगड़ा हुआ है, वो हुआ है, धन की कमी है, जॉब जाएगी कि जाएगी। एक सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में उसके भौतिक कितने यहाँ आ जाते हैं, इतने बहाने आ जाते हैं उसके, तो उनको समझना, उसको मानसिक चीज़ों को समझना, व्यक्ति पागल हो जाता है, सामान्य व्यक्ति। तो मैं तो आनंद में रहता हूँ, तो इसमें वो क्या बोलता है क्या नहीं वो सुनता भी नहीं हूँ। तो हाँ, हाँ बोलना पड़ता है और हँसना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है। मैं खुद हँसता रहता हूँ, खुद एकांत में, कि मैं कैसे बात कर रहा था उस साधक से, इससे बात कर रहा था, जैसे वास्तव में तो वैसा है ही नहीं हूँ मैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, और मैं अपने जीवन को यानी कैसे लेके जा रहा हूँ या कैसे आगे क्या करना है, क्योंकि मेरा तो बस यही था कि आश्रम के माध्यम से किसी को योग सिखाऊँ, प्राणायाम सिखाऊँ और मंत्र जप करने दो, यही। पर किसी को अष्ट सिद्धि देने की कभी मैंने सोची नहीं थी। पर वो मुझे अभी लगा कि शक्तियों ने बोला दे सकते हैं, तो क्यों ना हम दे सके। समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो उसको ही मिलेगा, बाकी तो करोड़ों रुपए देगा तो भी मैं नहीं दूँगा अष्ट सिद्धि वाली तो। तो जो जीवन समर्पित करेगा मैं उसी को दूँगा। तो जो जीवन समर्पित करने की क्षमता रखता है, हिम्मत रखता है, तो वो अष्ट सिद्धि के लिए प्रयास कर सकता है। उसको हाँ, दिलाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। उसका जो भी ख़्याल रखना ज़िम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मेरा तो काम ही है लोगों की सहायता करना, और जब तक हो तब तक, क्योंकि ईश्वर ने जो मुझे दिया है वो बहुत ही बड़ी चीज़ है।
और मैं कितना भी कुछ भी करूँ, क्या करूँ, वो कम ही कम है। कल एक वीडियो डाला था ना, उसमें एक साधक बोल रहा था, आप कितना ये दे रहे हो, वो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दे सकता हूँ। वैसे ही मेरा भाव मेरे गुरु प्रति है और मेरे ईश्वर के प्रति है कि मैं ईश्वर को क्या दे सकता हूँ। तो ईश्वर की जो अंश है, यानी परमात्मा के जो अंश है, आत्माएँ, जो पशु में हों या पौधे में हों, वृक्ष में हों या मनुष्य योनि में हों, तो उन सभी को मैं कुछ सहायता करूँ जीने के लिए, तो ईश्वर स्वतः ही प्रसन्न हो जाता है, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। तो देखते हैं परमात्मा कितना प्रसन्न होता है, और मरने से पहले मैं जितना हो सके मैं उतना कर ही रहा हूँ। और कितना कर पाता हूँ, क्या होता है वो तो दिखेगा, और नहीं कर पाता तो मैं सब बोलूँ नहीं कर पाया भाई, क्यों नहीं कर पाया ये, तो कोई और कर सकता है मेरे ये ज्ञान को लेके, तो मुझे खुशी होगी। देखते हैं। धन्यवाद सभी का। बहुत ही लंबा वीडियो बनाया है, पता नहीं कैसे होगा। कमेंट के माध्यम से बताना क्या बड़बड़ाया मैंने।